वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि मेटा एड्स की हेल्प से, जिसको आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स भी कहते हो, व्हाट्सएप पे अच्छी इंक्वायरीज कैसे जनरेट करें। व्हाट्सएप पे आप कैसे अपने क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की अच्छी इंक्वायरी जनरेट करोगे, जिससे आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, कोई सर्विस सेल करते हो, आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो, रियल एस्टेट पे प्रॉपर्टी सेल करते हो, एक फ्रीलांसर हो, एक अच्छी लीड, एक कन्वर्टेबल लीड कैसे आप जनरेट करोगे फेसबुक ऐड की हेल्प से व्हाट्सएप पे, अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे। इस वीडियो में ये हम सीखने वाले हैं। हम एक एक स्टेप करके इस वीडियो में कैसे हम इंगेजमेंट ऐड बनाएंगे। इंगेजमेंट ऐड क्या होता है? इंगेजमेंट ऐड फेसबुक ऐड का एक कैंपेन होता है, जिस कैंपेन की हेल्प से आप व्हाट्सएप पे ऐड रन करते हो। तो हम इस वीडियो में आज पूरे एंगेजमेंट ऐड को सीखने वाले हैं कि एंगेजमेंट ऐड कैसे सेट करना है, कैसे आपको ऑडियंस टारगेटिंग सेट करनी है, कैसे लोकेशन सेट करनी है, कैसा तरह का ग्राफिक लेना है, और व्हाट्सएप पे चैट आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक एक स्टेप करके इस ऐड को सीखते हैं। राइट, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक डैशबोर्ड ओपन कर देना है। राइट, तो आप गूगल क्रोम ओपन कर लोगे सिंपली, और यहाँ फेसबुक सर्च कर दोगे। राइट, जैसे ही आप फेसबुक ओपन करोगे, ये आपका फेसबुक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। किसी भी तरह का ऐड रन करने के लिए, किसी भी तरह का फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपको एक बेसिक नीड होती है, जिसको हम बोलते हैं फेसबुक पेज। फेसबुक पेज कैसे बनता है, मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं। अगर आपको फेसबुक पेज बनाना आता है तो आप वीडियो को 1 या 1.5 मिनट आगे स्किप कर सकते हो, और जिनको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है, जल्दी से फेसबुक पेज बनाना सीख लो। तो फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन को ढूंढ लेना है। राइट, पेजेस के ऑप्शन को ढूंढ के आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट अ न्यू पेज और प्रोफाइल। आपको क्रिएट अ न्यू पेज और प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पब्लिक पेज पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका पेज का नाम, जिस नाम से भी आपका बिजनेस है, आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम डाल सकते हो। उसकी कैटेगरी डाल सकते हो कि वो रेस्टोरेंट है, वो होटल है, वो रियल एस्टेट बिजनेस है। यहाँ पे आप कैटेगरी डाल सकते हो और उसके बारे में बायो में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये तीनों चीजें डालने के बाद आप यहाँ क्रिएट पेज के बटन पे जब क्लिक करोगे, इसमें फोन नंबर मांगेगा आपसे, इसमें आपकी ईमेल मांगेगा, एड्रेस मांगेगा। आप वो डिटेल डाल दोगे तो यहाँ पे आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। और अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया हुआ है, पूरा फेसबुक पेज क्रिएट करके बताया है, आप वो भी देख सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से इजिली फेसबुक पेज बना सकते हो। और जैसे ही आपका फेसबुक पेज बन जाएगा, वो जो पेज होगा आपका, वो यहाँ पे आपके पेजेस वाले ऑप्शन पे लाइन से दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस दिख रहे होंगे, जो कि मेरे क्लाइंट्स के पेजेस है, जिनके लिए मैं ऐड रन करता हूँ। अब आप अपना ऐड कैसे रन करोगे, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप अपना पेज बना चुके हो। अब आपको ऐड मैनेजर पे जाना है, मेन्यू पे क्लिक कर देना है, और मेन्यू पे आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन ढूंढ लेना है। राइट, तो यहाँ मुझे अपना एक ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिख गया, मैं ऐड मैनेजर पे क्लिक कर दूंगा, और ये मेरा ऐड मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। राइट, अब यहाँ पर मैं कैंपेन्स पे क्लिक करूंगा, और कैंपेन्स में जाके मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। राइट, ये मेरा एड मैनेजर का डैशबोर्ड है, यहीं से मैं सारे एड्स रन करता हूँ। राइट, तो यहाँ मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, और क्रिएट पे मुझे बहुत सारे एड कैंपेन्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जैसा कि हम आज इंगेजमेंट कैंपेन सीखने वाले हैं, तो हम इंगेजमेंट कैंपेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, इंगेजमेंट कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेलर्ड कैंपेन और मैनुअल कैंपेन, आप किस तरह का कैंपेन चलाना चाहते हो। टेलर्ड कैंपेन क्या होता है? क्योंकि फेसबुक ने अपने कैंपेन को चलाने के प्रोसेस को बहुत सिंपल कर दिया है, तो ये टेलर्ड कैंपेन का ऑप्शन मुझे देता है। बट यहाँ पे आपको मैनुअल कैंपेन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैनुअल कैंपेन में आपका ज्यादा कंट्रोल रहता है आपके ऐड के ऊपर। राइट, तो मैंने यहाँ मैनुअल कैंपेन सेट कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। राइट, जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये मेरे 3 स्टेप आ गए मेरे ऐड को बनाने के। ऐड को बनाने के 3 स्टेप क्या होते हैं? पहला कैंपेन, ये आपको कैंपेन दिख रहा होगा। दूसरा ऐड सेट, और तीसरा ऐड। उससे पहले आपको यहाँ पे कैंपेन का नेम दे देना है। राइट, तो मैंने यहाँ पे अपने कैंपेन का नेम दे दिया। राइट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप लीड्स। राइट, तो मैं यहाँ पे एक डमी कैंपेन बनाने वाला हूँ, जहाँ मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए लीड जनरेट करूंगा, एक अच्छा सा ग्राफिक या अच्छा सा कंटेंट प्लान करके। और व्हाट्सएप पे उन लीड्स को डाइवर्ट कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे। राइट, तो मैंने यहाँ पे अपने कैंपेन का नेम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप लीड्स। राइट, मेरी कोई भी स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको टच नहीं करूंगा। कैंपेन डिटेल्स में मेरा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट है, मेरा बाइंग टाइप यहाँ पे ऑप्शन है, एडवांटेज कैंपेन बजट मुझे यहाँ पे
ऑफ रखना है, मुझे इसको भी टच नहीं करना, और ए बी टेस्टिंग की मुझे यहाँ पे टच नहीं करनी। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे टच क्यों नहीं करनी, क्योंकि आप जब इस कैंपेन को रन कर रहे होगे, आप पहला कैंपेन रन कर रहे होगे या पहली बार व्हाट्सएप कैंपेन रन कर रहे होगे, तो आपको पहले कैंपेन में ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पे नहीं ट्राई करना है। आपको सिंपल रखना है अपने कैंपेन को, और अंडरस्टैंड करना है कि आपका कैंपेन अच्छे से रन हो जाए, राइट। तो आप सेकंड स्टेज पे जाओगे, जिसको हम बोलते हैं एड सेट, ठीक है। जैसे ही आप एड सेट पे जाओगे, आप अपने एड सेट का नाम भी दे दोगे। तो यहाँ पे मैं अपना सेम नाम दे देता हूँ, डीएम लीड्स कैंपेन। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, ये नाम सिर्फ आपको विजिबल होगा, किसी और को विजिबल नहीं होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है जब भी कोई ऑडियंस आपकी फेसबुक पे ऐड देखेगी, आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उसको ऐड दिखेगा, तो वो क्लिक करके कहाँ पे जाएगा उस ऐड पे। अगर वो क्लिक करना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है, वो कहाँ पे कन्वर्जन के लिए जाएगा। तो कन्वर्जन का ये रोल होता है। तो यहाँ पे यह पूछ रहा है कि आप अपने ऐड को कहाँ पे डाइवर्ट करना चाहते हो, कहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है कि मैसेजिंग एप्स, ऑन योर एड इटसेल्फ, आप कॉल्स कराना चाहते हो कि कोई आपको देख के कॉल्स करे, आप वेबसाइट पे डाइवर्ट करना चाहते हो, या अपने फेसबुक पेज पे आप उस इंक्वायरी को लेना चाहते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग व्हाट्सएप पे लीड डाइवर्ट करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ मैसेजिंग ऐप्स को चूज कर लेंगे। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है मैसेजिंग ऐप्स के लिए, राइट। आप चाहो तो अपना अपने इंक्वायरी को, अपने क्लाइंट की इंक्वायरी को मैसेंजर पे डाइवर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे उसको डाइवर्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप पे उसको डाइवर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप कैंपेन सीख रहे हैं, तो मैंने व्हाट्सएप वाले कैंपेन पे यहाँ पे टिक टिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैंपेन रन किए हुए हैं इस एड मैनेजर से, तो मेरा नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐड को रन करोगे, तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कनेक्ट अनदर नंबर या कनेक्ट नंबर पे क्लिक करना है, राइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है, राइट। मैंने यहाँ पे एक नंबर पुट कर दिया, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये आपको एक ओटीपी पूछेगा, राइट। ये आपसे एक ओटीपी पूछेगा, वो ओटीपी आपके व्हाट्सएप पे आएगा। जैसे ही वो ओटीपी आपके व्हाट्सएप पे आएगा, राइट, आप उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दोगे, और आपका नंबर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपका व्हाट्सएप होना चाहिए, जो यहाँ पे आप कनेक्ट करने वाले हो, वो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। आपने नंबर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट, और आगे बढ़ के अपने परफॉर्मेंस गोल को चेक करते हैं। यहाँ परफॉर्मेंस गोल हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कन्वर्जन ज्यादा चाहिए या अपने एड्स पे क्लिक ज्यादा चाहिए। ये फेसबुक ट्रैक कैसे करता है, अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चूज करोगे, तो फेसबुक और मेहनत करेगा उस डेटा को एनालाइज करने में, उस टारगेटिंग मार्केट तक पहुंचने में, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखेंगे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए। और दूसरे वाले में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाएगा, और ट्राई करेगा ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मैसेज पे, ऐड पे क्लिक करें, राइट। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही अपने ऐड पे रखूंगा, राइट। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बजट एंड शेड्यूल का। बजट आपको प्लान करना है। 2 तरह के बजट होते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। मान लो यहाँ पे मैंने लाइफ टाइम बजट सेट कर लिया, ये 14,000 का बजट सेट कर लिया, और एक स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल दी। मान लो मैंने कल की डेट डाली, और फिर 20 दिन बाद की डेट डाल दी कि एंड डेट ये कर दो। तो उस 20 दिन के अंदर फेसबुक एड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग जो मेरे 14,000 मैंने यहाँ पे डाले हैं, उसको खर्च करेगा, उसको खर्च करके लोगों तक ऐड पहुंचाएगा, उनकी प्रोफाइल्स तक ऐड पहुंचाएगा, राइट। तो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, आप लाइफ टाइम बजट लगा सकते हो या डेली बजट लगा सकते हो। दोनों में बस एक इतना डिफरेंस होता है कि जब आप डेली बजट सेट करते हो, तो आप एक लिमिट सेट कर देते हो। मान लो आपने डेली बजट यहाँ पे ऑप्शन चूज किया, तो यहाँ पे आपने 300 रुपीज डाल दिया, तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक जो है वो 300 रुपए से ज्यादा डेली बजट आपके ऐड पे खर्च नहीं करेगा, राइट। तो आप यहाँ पे डेली बजट भी चूज कर सकते हो, और लाइफ टाइम भी बजट चूज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन में, अगर आप अभी नए हो और ऐड स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको डेली बजट लगाना चाहिए, लाइफ टाइम बजट नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आप बजट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 300 रुपीज का लेट्स सपोज बजट सेट कर दिया, राइट। ये स्टार्ट डेट पूछ रहा है और एंड डेट पूछ रहा है, राइट। तो स्टार्ट डेट 25 अगस्त है, और एंड डेट आप अपने अकॉर्डिंग कितने दिन का आपको ऐड चलाना है, कितना बजट आप खर्च करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे 300 रुपए का बजट डाला, आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे यहाँ पर मुझे दिखाने लगा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स और कन्वर्जन, ठीक है। और एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि डेली अगर आप 300 रुपए खर्च करते हो इस ऐड के ऊपर, तो आप 10,000 से लेके 30,000 लोगों तक डेली पहुंच पाओगे। कितने लोग इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? मिनिमम 15, मैक्सिमम
43 लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देंगे, मतलब 15 से 43 मैसेज आपको आ सकते हैं अगर आप इतना बजट खर्च कर सकते हो, इतनी रीच रीच आपको आ सकती है। ये टोटली ट्रुथ नहीं होता है, ये सिर्फ एक स्टार्ट होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है जो फेसबुक आपको बताता है। आपके एड रिजल्ट टोटली डिपेंड करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, आपके ऑफर के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर या आपके सर्विस के ऊपर। अगर आप कोई ऐसी सर्विस बेच रहे हो जो कि बहुत इजीली अवेलेबल लोगों को नहीं होती है और आप अच्छे बजट में कम पैसे में उस चीज को सेल कर रहे हो, तो हो सकता है ज्यादा लोग आपको मैसेज करते हैं। या हो सकता है कि लोग आपके सर्विस में इंटरेस्टेड ही ना हो, जहाँ जिस एरिया में आप ऐड चला रहे हो, तो बिल्कुल ही मैसेज आपको ना आए। फेसबुक जो ये आपको बता रहा है, ये एक डेटा को एनालाइज करके बता रहा है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को एनालाइज करके बता रहा है। तो पूरी तरीके से आपको इस डेटा पे ट्रस्ट नहीं करना है जब तक इस ऐड को आप रन करके टेस्ट ना कर लो। राइट, तो इसी पे हम आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई मैंने 300 रुपए का डेली बजट यहाँ पे सेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन आता है लोकेशन का, कि आपका लोकेशन क्या होने वाला है एड रन का। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस सेल करते हो जो ऑल ओवर पैन इंडिया आप सेल करते हो, पैन इंडिया आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई सिटी सर्च करना चाहते हो, पिन कोड सर्च करना चाहते हो, तो पिन कोड भी सर्च करते हो। मैंने यहाँ पे कानपुर सर्च कर दिया, राइट, तो इसने मेरी सिटी को ट्रैक कर दिया। मैंने यहाँ पे दिल्ली सर्च कर दिया तो मेरे दिल्ली का एरिया ले लिया। तो जिस भी लोकेशन पे आप ऐड दिखाना चाहते हो उस लोकेशन को यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज कानपुर पे लिया, तो इसने 40 किलोमीटर का रेडियस कानपुर सेंटर से बना दिया। एक सिटी का सेंटर ये निर्धारित कर लेता है, जज कर लेता है, और उससे 40 किलोमीटर का सेंटर इसने बना दिया। अब क्या कर सकते हो आप, इस रेडियस को कम ज्यादा भी कर सकते हो। अगर मैं इस रेडियस को 20 किलोमीटर कर दूंगा, तो मेरा देख रहे हो कि मेरा जो सर्कल है, मेरा रेडियस है, ये और छोटा हो गया, ऐड का साइज और छोटा हो गया, और मेरी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे और छोटी हो गई, राइट। और अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, मैं इसको मैक्सिमम 70 तक अगर या 50 किलोमीटर बढ़ा देता हूँ, तो आप देखोगे कितना ज्यादा रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है मेरे ऐड का, राइट। तो यहाँ पे आप अपना सिटी लोकेशन, जिस भी लोकेशन को आपको ऐड दिखाना है, जो भी आपका टारगेट मार्केट है, वो लोकेशन आप यहाँ पे सेट कर दोगे, राइट। आप यहाँ पे पिन कोड भी डाल सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पिन कोड को टारगेट करना है। मैंने अपना अपना पिन कोड डाला, तो इसने मेरा पिन कोड भी ट्रैक कर लिया है जितना मेरा एरिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस, राइट। तो इसने ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होती है, इस बात को समझो। क्या होता है कि जो फेसबुक होता है, ये आपके डेटा को बहुत ज्यादा एनालाइज करता है। फेसबुक पे करोड़ों लोग करोड़ों रुपए का एड रन करते हैं, तो फेसबुक को एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी ऑडियंस किस टाइप की है, किस में इंटरेस्टेड है, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, किस सर्विस में इंटरेस्टेड है। जब आप अपना फेसबुक ओपन करते हो, अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो आप इस चीज को नोटिस करते हो कि आपको इस तरीके के एड्स आने लगते हैं, जिस तरीके की बातें आप अपने दोस्तों से कर रहे हो, या फिर गूगल पे कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई इवेंट चल रहे हैं, आपका बर्थडे आने वाला है, या फिर अ, आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस के ऐड आने लगते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि फेसबुक के पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है आपका, जिससे वो जज करता है। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस फेसबुक इसलिए बिजनेसमैन को ऑप्शन देता है कि आप टारगेटिंग मत करो, हम आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके ऐड के अकॉर्डिंग, अपने एंड से, अपनी रिसर्च के हिसाब से आपके लिए अच्छी ऑडियंस ढूंढेंगे, राइट। आपको टारगेटिंग करने की यहाँ पे नीड नहीं है। आप तब भी चाहो तो यहाँ फेसबुक को सजेशन दे सकते हो कि भाई जो मेरी टारगेटिंग है, वो इस टाइप की टारगेटिंग को ऐड दिखाना। तो सजेशन जैसे मान लो मुझे देना है, अपने टारगेटिंग को और मैच्योर करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले एज सेलेक्ट किया। तो एज क्या होता है कि आप एज सेलेक्ट कर सकते हो। भाई मान लो मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जो मेरी टारगेट एज है वो 18 से लेट सपोज 30 तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 18 से 30 एज सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड जो है वो 30 साल से ऊपर के लोग देखें। क्यों? अगर मैं ऐड 60 तक चलाऊंगा, 70 तक चलाऊंगा, या फिर 50 60 एज तक चलाऊंगा, तो मेरा ऐड वेस्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरी सर्विस एक 40 साल का बंदा नहीं लेगा। तो अगर मैं उनको ऐड दिखा रहा हूं, तो मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, मेरा कन्वर्जन कम हो रहा है, राइट। तो मैं अपना सेलेक्टेड, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो मेरा टारगेट मार्केट है, उसकी कितनी एज होनी चाहिए, वो यहाँ पे सेट कर दूंगा, राइट। उसके बाद है जेंडर। जेंडर में आप कर सकते हो मैन वुमेन, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं दोनों को ऐड चलाऊंगा। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सेल करते हो जो सिर्फ मेंस यूज करते हो, या आप ऐसी चीज सेल करते हो जो सिर्फ वुमेन्स के लिए बनी है। या फिर आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि आप हायरिंग कर रहे हो, आप किसी को जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, और सिर्फ वुमेन्स आपको जॉब के लिए चाहिए, तो आप सिर्फ वुमेन सेलेक्ट करोगे। आप जॉब के लिए मेंस ढूंढ रहे हो तो मेंस सेलेक्ट करोगे। बट यहाँ मैंने ऑल कर दिया, ठीक है। और ये होता है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स को लिख सकते हो कि भाई आप इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप वो कीवर्ड्स को लिख सकते हो, फेसबुक को बता सकते हो कि भाई इस तरीके के लोगों को मेरा ऐड दिखाना। तो भाई क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऐड रन करने वाला हूँ,
तो मैंने फेसबुक को क्या बोला, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिए डिजिटल मार्केटिंग, राइट, मैंने कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ गई टारगेटिंग की कि जिनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिनके जॉब टाइटल हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस के, तो आप ऐसे लोग को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, ब्राउज और सजेशन। जैसे आपने सजेशन पे क्लिक किया, आपने देखा कि इसने बहुत सारे अदर ऑप्शन भी आपको दे दिए, ठीक है, कि आप इस तरह की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे फेसबुक पे छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक की टेक्नोलॉजी खुद ब खुद मेरे लिए एक अच्छी ऑडियंस को ढूंढे। यहाँ पे इस ऑडियंस को सेव कर दूंगा, मैं यहाँ पे सेव ऑडियंस करके इसको सेव कर दूंगा, तो ये ऑडियंस सेव हो गई है। फ्यूचर में मान लो मैं कोई और ऐड रन करता हूँ तो मैं सेम ऑडियंस को रेप्लीकेट या कॉपी कर सकता हूँ, राइट। तो मेरा यहाँ पे ऑडियंस बन गया। ये ऑप्शन होता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट क्या होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप अगर आप ऐड रन कर रहे हो या सिर्फ फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हो, तो आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारी जगह होती है। फेसबुक पे वीडियोस भी आते हैं, फेसबुक पे आप होम पेज पे स्क्रॉल भी करते हो, मार्केट प्लेस भी होती है, ठीक है, रील्स का ऑप्शन भी होता है, साइड का ऑप्शन भी होता है, स्टोरीज भी होती हैं। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि क्या आप स्पेशली किसी जगह पे अपना ऐड ज्यादा दिखाना चाहते हो या कहाँ नहीं दिखाना चाहते हो, उसके लिए प्लेसमेंट होता है। बट क्योंकि फेसबुक का जो एआई है, फेसबुक का जो एनालिसिस है, वो अपने अकॉर्डिंग जज कर लेगा कि कहाँ से आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप प्लेसमेंट को यहाँ पे ऑटोमेटिक रखोगे। क्योंकि ये फेसबुक ने खुद बोला हुआ है कि योर चूज वेयर योर एड अपीयर्स अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजीज, योर बजट विल बी allotted बाय मेटा डिलीवरी सिस्टम अक्रॉस मल्टीपल प्लेसमेंट बेस्ड ऑन द लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। तो फेसबुक हर प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड दिखाएगा, और जिस प्लेटफॉर्म से अच्छी लीड्स आएगी, जिस जगह से अच्छी लीड आएगी, फेसबुक वहां पे ज्यादा ऐड आपका दिखाने लगेगा। तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग आपके ऐड की प्लेसमेंट को सेट कर लेगा। तो हमारा यहाँ पे एड सेट लेवल तक काम हो चुका है, हमने ऐड को बना लिया है। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे जिसको हम ऐड कहते हैं, राइट। अब हम लोग ऐड पे जाते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड सेटअप का। जैसे मुझे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ऐड का, कि आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन मुझे दे रहा है, सिंगल वीडियो और कैरोजल। सिंगल वीडियो क्या होता है कि आप एक सिंगल इमेज या वीडियो लगा सकते हो अपने ऐड पे, या फिर एक कैरोजल पोस्ट लगा सकते हो। कैरोजल पोस्ट क्या होती है कि आप एक स्लाइडर पोस्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो पे ही इसको रहने दूंगा, बिकॉज मुझे एक सिंगल ग्राफिक पे ऐड चलाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो पे इसको रहने दिया, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ऐड क्रिएटिव आपसे पूछ रहा है, ये यहाँ पूछ रहा है कि आप अपने ऐड में क्या कंटेंट पुट करना चाहते हो। तो ये मीडिया का ऑप्शन दे रहा है, मीडिया पे आप क्लिक करोगे और आप यहाँ पे वो इमेज को अपलोड कर सकते हो जो भी आपको अपने ऐड पे लगानी है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करके रखी है, ये आपको इमेज स्क्रीन पे दिख रही होगी, और ये मैंने कैनवा से क्रिएट करी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो आप कैनवा टूल का हेल्प ले सकते हो और ये टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए। आप, मेरा ऐड क्रिएटेड था, इसी इमेज को मैं अब अपने ऐड मैनेजर पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक किया। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी इमेज अपलोड हो चुकी है जिनके मैंने पहले ऐड रन किए हैं। मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और अपलोड पे क्लिक करके ये देखो, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है अपने ऐड को, मैंने इसको अपलोड कर दिया, ओके। ये कुछ टाइम लेगा अपलोड होने में, और देन आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो मेरा ऐड यहाँ पे शो हो रहा है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये फेसबुक बोल रहा है कि भाई आपका ऐड कहाँ कैसे दिखेगा। आपका जो फेसबुक का ये क्रिएटिव है, ग्राफिक है, ये फीड्स, स्ट्रीम और वीडियोस में ऐसा दिखेगा, स्टोरीज रील्स में ऐसा दिखेगा, और सर्च रिजल्ट्स में ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे इसका ओरिजिनल भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, और ये जो इमेज होगी, ठीक है, आप देखोगे आपके ऐड में आ चुकी है, ठीक। अब देखो, अब ये ऐड आपका कुछ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ऊपर आपके पेज का नाम आएगा, ठीक है। अभी आप इसको वृंदावन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी पेज यहाँ पे चला सकते हो, जस्ट मैं पढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका पेज का नाम आएगा, ये देखो स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है। जब भी स्पॉन्सर्ड वर्ड आएगा समझ लेना कि ये ऐड पेड है या बूस्टेड है, जब भी आप देखो इसको, ठीक है। और ये मेरा ऐड दिख रहा है, और यहाँ देखो एक व्हाट्सएप की बटन दिख रही है। यहाँ व्हाट्सएप की बटन क्यों दिख रही है, क्योंकि कैंपेन के स्टार्टिंग में मैंने जो अपना कन्वर्जन था व्हाट्सएप सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ मुझे व्हाट्सएप की बटन दिख रही है, करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा कैंपेन कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो आपके इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर दिखता है, यहाँ पे दिखता है। तो इस प्राइमरी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो मान लो मुझे अपने प्राइमरी टेक्स्ट को चेंज करना है, तो मैंने अपने प्राइमरी टेक्स्ट को चेंज कर दिया, कि कुछ भी कर सकते हो आप, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपने सर्विसेज को यहाँ ले सकते हो। इफ़ यू
looking for best digital marketing course, यू आर एट द राइट प्लेस, राइट। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा कैप्शन यहाँ पे, एट द राइट प्लेस, ठीक है। आई नो कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक मैंने यहाँ पे की हुई, तो कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कैप्शन लिख दिया। अब यहाँ पे आप एक नॉर्मल सा कैप्शन लिख सकते हो, बहुत रिसर्च करने की नीड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुद देखो कि मेटा के एआई ने खुद ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कैप्शन आपको सजेस्ट कर दिए, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल सा इसको हिंट दिया और इसने मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैप्शन जनरेट कर दिए, तो मैं यहीं से कैप्शन उठा लूंगा, ठीक है। कितना अच्छा कैप्शन जनरेट कर दिया, वांट टू लर्न बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आके जो प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन था यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अपनी हेडलाइन को डालेंगे, ठीक है। हेडलाइन क्या होती है? यहाँ पे आपको जो ऐड दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वो कंटेंट दिख रहा है, जो ये कॉल टू एक्शन दिख रहा है, इसको हम हेडलाइन कहते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हेडलाइन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हेडलाइन डाली हुई है लिमिटेड सीट लेफ्ट, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड रन कर रहा हूँ, उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ वो एनरोल करें। तो मैंने यहाँ पे अपनी हेडलाइन लिमिटेड सीट लेफ्ट लिख दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से इस पर एक्शन ले पाएं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी हेडलाइन को यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे टाइप कर दोगे। जैसे कि कुछ ऑफर चलाना चाहते हो, कुछ ऑफर यहाँ पे डाल सकते हो, 50% ऑफ डाल सकते हो। तो कोई भी ऐसी हेडलाइन यहाँ पे डालोगे जिससे कि जो भी ऐड देख रहा है वो जल्दी एक्शन ले। तो मैंने यहाँ पे हेडलाइन डाल दी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो आ चुका है, हेडलाइन वो आ चुकी है, और यहाँ मुझे बटन दिख रहा है, व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो ये कैंपेन चला रहा हूँ, ये मैं इंगेजमेंट कैंपेन चला रहा हूँ, जिसमें मैंने कन्वर्जन जो रखा है व्हाट्सएप रखा हुआ है, तो व्हाट्सएप बटन यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और सबसे मेन स्टेप पे जाता हूँ, जो कि है जब कोई भी इस व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा और वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। जब भी कोई इस व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा हमारे ऐड को देख के, तो वो इस तरीके के व्हाट्सएप डैशबोर्ड पे हमारे डाइवर्ट हो जाएगा, हमारे व्हाट्सएप पे डाइवर्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही उसने बटन पे क्लिक किया, उसको हमारे व्हाट्सएप पे ऐसा स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आप अपने चैट को ऑटोमेट कर सकते हो, एक ऑटो रिप्लाई यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पे प्री फीड मैसेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैन आई गेट अ मोर इन्फो ऑन दिस, तो आप डाल सकते हो कि आई वॉन्ट टू enroll इन द कोर्स, ठीक है, क्योंकि आप कोर्स का ऐड रन कर रहे हो। तो ऑटोमेटिक जब भी कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा। दूसरा, आप इसको और बेहतर तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे टाइप करके, राइट। आप यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे टाइप करोगे और यहाँ पे आप डिफरेंट क्वेश्चन भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि आप जब अवेलेबल ना हो, आप व्हाट्सएप ना चला रहे हो, तो एटलीस्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिक कस्टमर पूछ ले, इंक्वायरी पूछ ले, और एक ऑटोमेटिक रिप्लाई उसको चला जाए, राइट। जैसे मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला कि आई वॉन्ट टू नो द फीस स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे भाई कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जब कोई कोर्स एनरोल करता है तो 2 3 क्वेश्चन उसके मन में होते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई मुझे ना आपका फीस स्ट्रक्चर जानना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, आई वांट टू नो योर फीस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आप उसको एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी डाल सकते हो। जैसे ही वो पर्सन इस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा, ये रिप्लाई जो आप यहाँ पे डालोगे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे, ये आपके पास चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने 5,000 से 10,000 ये एक रेफरेंस डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आंसर को डाल सकते हो। आप यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन मान लो आपने ऐड कर दिया, ठीक है, व्हाट आर द मॉड्यूल्स, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन ऐड किया कि और क्या आपका जो कस्टमर है या जो इंक्वायरी वो पूछ सकती है आपसे, तो व्हाट आर द मॉड्यूल्स, कि आपके कोर्स के मॉड्यूल्स क्या हैं, ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया, और यहाँ पे आपने अलग अलग मॉड्यूल्स टाइप कर दिए, राइट। जैसे कि SMM SEO, ठीक है, SMM SEO हो गया आपका, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया आपका। तो ये मैंने अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐड किए। आप इस आंसर को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट का ऐड रन कर रहे हो, तो आप डाल सकते हो कि आई वांट टू नो अबाउट योर मेन्यू, प्लीज सेंड मी योर मेन्यू, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी, क्योंकि जो इंक्वायरी होती है कभी कभी टाइप नहीं करती इतना लंबा, वो कंफ्यूज रहती है। जब आप 3 क्वेश्चन डाल दोगे तो जरूर वो एक क्वेश्चन पे आप क्लिक करके आपसे
वो इंक्वायरी पूछेगी कि भाई मुझे ये जानना है। तो आप यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो तो व्हाट इज योर मेन्यू डाल सकते हो, हाउ टू बुक अ टेबल इन योर रेस्टोरेंट डाल सकते हो, व्हाट इज योर प्राइस फॉर पार्टी बुकिंग डाल सकते हो। अगर आप रियल एस्टेट का एड रन कर रहे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आई वांट टू बाय फ्लैट लैंड, जो भी उस पर्सन को लेना है। तो यहाँ पे एज अ क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे कि वो चैट ऑटोमेट हो जाएगी और आपके पास वो लीड क्या चाहती है, आपसे वो क्या लेना चाहती है या क्या सर्विस लेना चाहती है, वो यहाँ पे आपको उसके मैसेज में मिल जाएगा। फिर आप उसको एक कॉल लगा के या चैट करके उससे आगे बात करके उस सेल्स को कन्वर्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे टेम्पलेट भी यहाँ पे कन्वर्ट या कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे डाल सकते हो कि व्हाट इज योर लोकेशन, कि आपकी बिजनेस की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे अपने गूगल का लिंक डाल सकते हो, लोकेशन के लिंक डाल सकते हो। अगर आप एक लेट सपोज आप एक मूवी थिएटर के लिए काम करते हो, राइट, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो बुक माई शो का लिंक डाल सकते हो, बुकिंग फॉर्म का यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, गूगल फॉर्म का लिंक डाल सकते हो, ताकि ये चैट ऑटोमेटिकली ऑटोमेट हो जाए और आपकी लीड, आपकी इंक्वायरी आपके पास अच्छे से आ जाए, राइट। तो इस टेम्पलेट को जैसे ही आप यहाँ पे बना लोगे, सेटअप कर लोगे, आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, मेरा ये टेम्पलेट यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप इस पे सेव पे क्लिक कर दोगे, मेरा टेम्पलेट यहाँ पे सेव हो गया। अब मेरा जो ऐड है वो यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो हमने ऐड कैसे बनाया, हमने कैंपेन पे गए, हमने ऐड सेट का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी लोकेशन सेट करी, अपनी प्लेसमेंट सेट करी, अपनी टारगेटिंग मार्केट सेट करी। उसके बाद हमने अपना जो भी ऐड पे ग्राफिक या कंटेंट चलाना है वो सेट किया। और एंड में हमने सेट किया कि भाई जो भी हम व्हाट्सएप ऐड चला रहे हैं, व्हाट्सएप पर डाइवर्ट कर रहे हैं, उसमें हमें व्हाट्सएप पे टेम्पलेट क्या रखना है, मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, प्रीफिल मैसेज रखना है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो मेरा ऐड यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब इस ऐड को यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पब्लिश पे क्लिक करोगे, ये ऐड यहाँ पे पब्लिश हो गया, ठीक है। अब ये ऐड रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद अभी तक आपने देखा होगा कि हमने बैलेंस ऐड नहीं किया, हमने बजट डाला बट अभी बैलेंस ऐड नहीं किया। तो बैलेंस कहाँ से ऐड करते हैं अपने ऐड मैनेजर में, ये भी आप सीख लो, ठीक है। तो ये मेरा ऐड अभी रिव्यू में चला गया है, बट यहाँ पे अकाउंट एरर दिखा रहा है बिकॉज बैलेंस ऐड नहीं है। तो बैलेंस ऐड करने के लिए आपको इधर जाना है ऐड मैनेजर पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ऊपर देखो बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है, राइट। जैसे ही आप बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक करोगे, देखो अभी यहाँ पे बैलेंस जीरो दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे ऐड फंड्स पे क्लिक कर दिया, ओके। ऐड फंड्स पे क्लिक करके मान लो मैं यहाँ पे 100 रुपीज एक टेस्ट अमाउंट ऐड करता हूँ, तो मैंने 100 पे क्लिक किया। मैं यूपीआई से ऐड करना चाहता हूँ, मैंने यूपीआई किया और नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, मैं अपने फ़ोन से, ये मुझे एक क्यूआर कोड दे देगा और मैं फ़ोन से इसको पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे कि इसने मुझे एक ऑप्शन दे दिया बैलेंस ऐड करने का, पेमेंट गेट करने का, राइट। तो मैंने यहाँ पे जनरेट क्यूआर पे क्लिक किया, एक क्यूआर कोड आ गया। अब मैं पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे पे किया, जो मेरा बैलेंस है वो ऐड मैनेजर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो 100 रुपीज़ थे मेरे ऐड मैनेजर में ऐड हो गए, राइट। मैंने डन पे क्लिक किया और अब आप देखोगे जैसे ही मेरा बैलेंस ऐड हुआ, जो मेरा ऐड है वो रिव्यू पे चला गया, राइट। ओके, लेट्स चेक नाउ। ठीक है, अब जो ये मेरा ऐड था ये रिव्यू में चला गया। जब ये ऐड चलने लगेगा तो आप यहाँ पे वापस आके अपने ऐड मैनेजर को खोल के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कितने लोगों ने आपकी रीच आई। अभी देखो कहीं भी आपकी रीच नहीं दिखा रही है क्योंकि आपका ऐड रिव्यू में जाएगा, जब वो चलेगा तब यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ अपने पुराने एड्स पे कि कैसे आपको वो स्टैट्स दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेट पे सेलेक्ट किया और जितने भी मैंने अब तक ऐड रन किए हैं वो मैक्सिमम पे क्लिक करके मुझे ये ऐड दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ऐड और दिख रहा है, ये देखो, ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए रन किया था जो कि एक फ्रूट बिजनेस करता है गुजरात से। तो ये एक ऐड है। तो जैसे आप ये वाला ऐड देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 888 मैसेज कन्वर्जन दिखा रहे हैं, राइट। ये ऐड आपको दिख रहा होगा। इस ऐड में मैंने 888 मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं। इसमें जो मेरी रीच गई है वो लगभग 2,65,000 गई है। इंप्रेशन मेरा 6,10,000 के अप्रॉक्स गया है, ठीक है। और मुझे 41 रुपीज पर मैसेज का कॉस्ट पड़ा है। ये क्या होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है? कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब है कि एक मैसेज लाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ा है। इसको आप लोग कॉस्ट पर रिजल्ट या सीपीसी भी कहते हो। तो 41 रुपीज मुझे एवरेज लगे हैं 888 मैसेज लाने के लिए, जिसमें मेरा टोटल बजट कितना खर्च हुआ है, 36,971 मेरा टोटल बजट खर्च हुआ है। तो जब आपका ऐड चल जाएगा, इसी तरीके से यहाँ भी आपको स्टैट्स दिखने लगेंगे। इस स्टैट्स को आप स्टडी कर सकते हो, अपने सीपीसी को स्टडी कर सकते हो और अपने ऐड
आपका ऐड प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इसको जज कर सकते हो। फ्यूचर में मैं इसको और डीपली आपको बताऊंगा कि ये सीपीसी आप कैसे कम कर सकते हो, आप एड सेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, डेटा कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो आने वाले वीडियोस में मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा और आपको बताऊंगा। तो हमने बजट ऐड कर दिया है, यहाँ से आप स्टैट्स चेक कर सकते हो, हमारा ऐड पूरा बन चुका है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आपने इस वीडियो में समझा कि कैसे हम व्हाट्सएप पे इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, या फिर हमसे पर्सनली हमारी टीम से कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो नीचे गए दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट।